के साथ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई है। हल्द्वानी में सर्किट हाउस के पास हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आज दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ यात्रा बस को भी हरी झंडी दिखाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाने पर बयान देते हुए कहा, इससे शहरवासियों को आवागमन में सुविधा होगी और वाहनों के अनावश्यक इंतजार से मुक्ति मिलेगी। आज इस अभियान के शुरू होने पर मैं सभी को बधाई देता हूं। साथ ही कहा कि राज्य की जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस स्थान का मूल अस्तित्व बचा रहे, इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को जनसांख्यिकी के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जिनके कार्यकाल में ऐसी गतिविधियां बढ़ी हैं वे भी जिम्मेदार होंगे और हम किसी भी कीमत पर इस स्थान की जनसांख्यिकी को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। यही हमारी प्राथमिकता है। शहरवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाने पर बयान देते हुए कहा, इससे शहरवासियों को आवागमन में सुविधा होगी और वाहनों के अनावश्यक इंतजार से मुक्ति मिलेगी। आज इस अभियान के शुरू होने पर मैं सभी को बधाई देता हूं। साथ ही कहा कि राज्य की जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस स्थान का मूल अस्तित्व बचा रहे, इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को जनसांख्यिकी के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जिनके कार्यकाल में ऐसी गतिविधियां बढ़ी हैं वे भी जिम्मेदार होंगे और हम किसी भी कीमत पर इस स्थान की जनसांख्यिकी को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। यही हमारी प्राथमिकता है। शहरवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है यह अनवरत रूप से जारी रहे। सर, पछुआधुन और उसकी जो क्षेत्र है और अन्य इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और डेमोग्राफी इस तरह से चेंज हो रही है। देखिए, राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में है। थैंक यू सर। हल्द्वानी में आयोजित कुमाऊं द्वारा महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक कला और पारंपरिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति विरासत हमारी पहचान है और सरकार का लक्ष्य इसे नई पीढ़ी तक पहुँचाने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अस्मिता के रक्षक बनना मेरा आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरा दायित्व है क्योंकि लोक संस्कृति ही हमारी आत्मा है। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से उन तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है जो असामाजिक तत्व हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ, ये अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। आप सबने देखा होगा कि मैंने स्वयं पूरे 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक प्रत्येक दिन जाकर
अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं भी स्वयं गया था और जीएसटी में जिस प्रकार से रिडक्शन हुआ है, नई दरें लागू हुई है, उनमें कम उसका दरों को कम किया गया है। तो एक बड़ा उछाल देश के अंदर आज व्यापार के क्षेत्र में आया है, खरीदारी के क्षेत्र में आया है। लोगों को बचत करने का भी बड़ा एक माध्यम है और सभी से स्वदेशी का आह्वान करने के लिए भी हमारे जो मीडिया के, सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अपने अभियान को और तेज़ चलाएंगे। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। नैनीताल में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प विचार गोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वदेशी उत्पादन अपनाने और वोकल फॉर लोकल को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में स्वदेशी उद्योग और स्थानीय उत्पादों को दिया जा रहा है बढ़ावा। दीपावली के त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही और सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए देहरादून आरटीओ विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं विभाग ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और यात्रियों को सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। आरटीओ की ओर से रोडवेज और निजी वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए भी आरटीओ ने प्रवर्तन टीमों को मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। आरटीओ देहरादून संदीप सैनी ने बताया कि दीपावली के दौरान यात्रियों की संख्या में इजाफा होता है, जिसके लिए परिवहन एजेंसियों और निजी ऑपरेटर्स को पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। एआरटीओ स्तर पर ड्राइवर्स और परिवहन ऑपरेटर्स के साथ समन्वय बैठाते हुए वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर भी आरटीओ सख्त है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने जो हमारे रोडवेज के जीएम ऑपरेशंस हैं उनको पत्र भेजा है, जिसमें गाड़ियों में साफ सफाई रखें और जो सर्विसेज हैं अपनी सर्विसेज बढ़ा दें, चाहे वो दिल्ली की सर्विस हो चाहे पहाड़ों की सर्विस हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर को आते हैं त्योहारों में। और स्पेशली हमने उनको ये भी मार्क किया है कि जब वापसी होगी दिवाली की छुट्टियों के बाद, तब भी अपनी सर्विसेज पर्याप्त मात्रा में बनाए रखें। और हम जितने भी ड्राइवर्स हैं वो ये इंश्योर करें कि कोई भी शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाए। हमने अपने एआरटीओ एनफोर्समेंट को भी निर्देशित किया है कि रोडवेज से और जितनी भी हमारी प्राइवेट बसेस की यूनियंस हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें, संख्या पर्याप्त रहे जिससे ओवरलोडिंग ना हो। चेकिंग भी करते रहें, हमारे जो टीम्स हैं वो चेकिंग पे निरंतर कार्रवाई भी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, दीपावली को देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्या कुछ लग रहा है? बता दूं कि जिस तरीके से चंद दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है और इसी को देखते हुए जो देहरादून आरटीओ संदीप सैनी है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो बाहरी प्रदेश के लोग हैं वो प्रदेश में आएंगे और जो राज्य में लोग हैं बाहरी प्रदेश की नौकरी करते हैं वो लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। यानी कि इसी को देखते हुए जो देहरादून आरटीओ है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो जीएम है, जो रोडवेज के जीएम है, जो अन्य जनपदों के रोडवेज के जीएम है, उनको साफ तौर से पत्र लिख दिया गया है कि जो दिवाली के पर्व में लोग अपने प्रदेश में आएंगे तो उन लोगों के लिए बसों में साफ सफाई की व्यवस्था कर ली जाए और बसों की जो संख्या है उनको भी इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि दिवाली के त्योहार पर लोग अपने प्रदेश में आते हैं, अपने प्रदेश में आते हैं और जो यहाँ के जो बाहरी राज्य के लोग हैं वो यहाँ से अपने घर की ओर रवाना होते हैं, तो देखा जाता है कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को। इसी को देखते हुए जो देहरादून आरटीओ इस बार सख्त नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जब ये त्योहार होगा जो उस समय पर ये जो सुचारू करने के लिए व्यवस्था कही गई है कितनी सुचारू हो पाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो जो पर्यटक हैं वो दीपावली सीजन में अपने घर पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर ये देखने को मिलता है कि पहाड़ों पर त्योहारों के मौके पर ज़्यादा पर्यटक आते हैं? जी गौरव, जो अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं यानी कि लोग अपने घर पर ही दिवाली का त्योहार मनाना चाहते हैं, तो जो बाहरी राज्य के लोग हैं
वो यहाँ से यानी कि उत्तराखंड से अपने घर की ओर रवाना होते हैं, और जो उत्तराखंड राज्य के लोग हैं वो बाहरी राज्यों से अपने घर की ओर आते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं वो इजाफा देखने को मिलता है, और जो बसों की संख्या होती है वो भी बढ़ानी पड़ जाती है, क्योंकि उस समय की जो पर्यटक होते हैं वो काफी ज्यादा अत्यधिक मात्रा में अपने प्रदेश की ओर भी आते हैं और इस राज्य से अपने घर की ओर भी जाते हैं। तो इसी को देखते हुए अब देखना होगा कि जब आने वाले समय में 21 या 22 तारीख में जो दीपावली का पर्व होगा तो किस तरीके से ये जो परिचालन की व्यवस्था है सुचारू हो पाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे आगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी में एक बार फिर संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन से अब तक नेपाल, भूटान और तिब्बत मूल के नागरिकों के साथ उत्तराखंड के नागरिकों के विवाह पंजीकरण में आ रही बड़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू की थी। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े नियमों का समान किए गए थे, लेकिन विदेश मूल के नागरिकों से विवाह के मामले में आधार कार्ड की शर्त से कई जोड़ों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब नेपाली और भूटानी नागरिकों को विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की जगह नागरिक प्रमाण पत्र या भारत में 182 दिन से अधिक निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। नेपाली मूल के व्यक्तियों से और भूटानी मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। इसी तरह से तिब्बती मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। तो पूर्व में इसमें ऑनलाइन जो माध्यम से रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें आधार की एक व्यवस्था रखी गई थी। तो कई लोगों को आधार की दिक्कत आती थी इसमें, तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन ये प्रस्तावित किया गया है कि इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिक